हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम फुल लेंथ एक मॉडल पेपर उत्तराखंड का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है आप सभी को आई होप सिलेबस के बारे में पता ही होगा दोस्तों। इसमें जो है आपकी हिंदी यहाँ पर आने वाली है 25 मार्क्स की। तो देखिए एकदम सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपको स्कोरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर हिंदी में ही ज़्यादा उस बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यधिक लाभ होना। आगे चलते हैं। तू डाल डाल में पात पात मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, चालाक के साथ चालाकी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? तो दोस्तों ये होता है यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो इस टाइप का ये होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, कहीं पे कॉमा अल्प विराम जो होता है, कॉमा इसको बोला जाता है, पूर्ण विराम सभी को पता ही होगा, फुल स्टॉप होता है। आगे चलते हैं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है? अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंस बिल्कुल ईजी होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये एक इंडिकेट कर रहा है कि अगर वर्षा होती तो यहाँ पर फसल क्या होता है? अच्छी होती, यानी एक तरफ का संकेत दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका संकेत वाचक वाक्य। बिल्कुल इजी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पर गलत है। लघु का गुरु बिल्कुल करेक्ट है, वृद्ध का तरुण ये भी सही है दोस्तों, वक्र का रिजु का सही है। और दोस्तों ये वाला काफ़ी बार पूछा भी जाता है, इसको याद कर लेना। अब इसको क्या मतलब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलेगा करेक्ट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है, अब इसमें हमने बताना है नहीं है, ये पहला ही नहीं है दोस्तों। मृगांक बिल्कुल ईजी है। बाकी देखो केसरी, शार्दुल और केहरी ये सभी किसके यहाँ पर शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है? अब इसमें बताना है हमने कौन सा गलत है, देख लेते हैं। आइए। विद्वान का विदुषी दोस्तों ये रिपीटेड रहता है एकदम। साधु का साध्वी करेक्ट है। नेता का नेत्री ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि सभी को पता ही है, अब कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होने वाला है। तो ज़्यादा दिन का टाइम बचा नहीं है, लगभग 12 से 13 दिन आप सभी के पास बचे। तो इस मंथ हम क्या करेंगे, आज जैसे डेट है यहाँ पर 20, तो 28 तक हम यहाँ पर करने वाले हैं 9 मॉडल पेपर। डेली एक एक मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें क्या होगा, आपका हिंदी प्लस जीएस और साथ ही में आपका यहाँ पर उत्तराखंड जीके भी एकदम यहाँ पर कवर हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस। बाकी जिस भी क्वेश्चन में डिटेल बतानी होगी मैं आप सभी को एकदम डिटेल में उस चीज़ को डिस्कस करवा दूंगा। आगे चलते हैं। यदि धन अपि यद्यपि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यण संधि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं? तो दोस्तों देखो, उपसर्ग फ्रंट में लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। और देखो, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो भी यहाँ पर प्रत्यय लगेगा उसको बोलेंगे यहाँ पर तद्वित प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बन सकता है बिल्कुल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? अब देखो दोस्तों, इसमें अलग अलग करके याद कर लेना सभी क्वेश्चन है। डायरेक्टली एक वर्ड भी दे सकते हैं, आपसे ये बताएंगे कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, ये है आपका फ्रेंच। पेंशन अंग्रेजी बिल्कुल करेक्ट। शराब फारसी। अखरोट पास, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा किसका, एक संस्कृत भाषा का ये शब्द है। अब देखो दोस्तों, जो अखरोट है इसका कभी कभी एग्जाम में मैंने देखा है, काफ़ी एग्जाम्स में तत्सम रूप पूछ लेते हैं, ये लिखा जाता है ऐसे अक्षोट, ये आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सभी को पता ही है, फ्रंट में लगते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी अति। आगे चलते हैं। कौन सा वर्ण अर्ध स्वर उच्चारण के समान है? तो ये होगा आपका य और वो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। ये थी आपकी 9 धाराएं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो इसमें जो है, देखो पहले तो आप ये देख लीजिए कि छायावाद युग कौन सा है। ये है आपका 1918 से 36 के युग को बोलते हैं यहाँ पर छायावाद युग। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा थोड़े से इसमें से और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि भारतेंदु युग किस काल को माना जाता है, ये होगा आपका 1850 से 1900 तक का जो युग रहा, इसको बोलते हैं आप भारतेंदु काल। अब इसके अलावा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों द्विवेदी युग बताइए, द्विवेदी युग कौन सा था? ये था आपका 1900 से 1918, कहीं पर आपको 1920 भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप बस
फ्रंट की डेट याद कर लो, 1850 से 1900 भारतीय हिंदू, उसके बाद आएगा यहाँ पर द्विवेदी युग 1900 से 1918, और छायावाद हमने देख लिया है 18 से। हाँ दोस्तों, इसका मतलब देखो 18 एकदम करेक्ट है, क्योंकि 18 से 36 तो है यहाँ पर छायावाद युग। अब एक जो लास्ट युग और आपसे पूछा जा सकता है वो है दोस्तों क्या, प्रगतिवाद युग। ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, इसका युग बताइए। ये था आपका 1936 से 1942 तक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं, अलग अलग करके याद कर लेना इसको। देखो नॉर्मली अगर पूछ लेंगे आपसे हिंदी की उपभाषाएं बताइए, इस केस में आप आंसर करेंगे 5, और बोलियां पूछेंगे तो 17, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं। लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार हैं। अब देख लीजिए लेखक की रोटी क्या है, ये है दोस्तों एक क्या, गद्य संग्रह। अब ये किसके द्वारा रचित है, ये है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगलेश डबराल जी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, ये 4 नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो इन सभी से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। आइए थोड़ा सा इनको कवर कर लेते हैं। उससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसमें भी यहाँ पर नाम है, इन सभी को मैं एक साथ कवर करवा दूंगा। अभी फैक्ट्स देखिए, दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। ये है यहाँ पर कौन, राहुल सांकृत्यायन जी। अब देखिए दोस्तों, ये जो सभी नाम आए हैं इन सबको मैं आपको एकदम डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, आप बस फैक्ट्स को नोट करते हुए चलना। मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे राजेश जोशी जी के बारे में। देखिए इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। देखो एक सबसे पहला इनसे क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल नोट करते हुए चलना। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है इनको, 2002 में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ये पूछ लेंगे आपसे रचना, तो ये थी यहाँ पर 2 पंक्तियों के बीच जो रचना है, इसके लिए इनको क्या मिला था यहाँ पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक इनने लिखी है कविता जो काफ़ी बार पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड अगर पूछ लेंगे क्या है कविता, इसका नाम क्या है यहाँ पर, समर गाथा। ये रिपीटेड रहती है दोस्तों, एकदम इसको नोट कर लेना। ये आपके उत्तराखंड जीके के लिए भी एकदम कवर हो जाएगा। इसके अलावा देखो 2 से 3 इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो बनती हैं। एक है यहाँ पर, एक दिन पेड़ बोलेंगे, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आप, एक दिन पेड़ बोलेंगे। इसके अलावा देखिए 2 और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है यहाँ पर, यहाँ मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, और जो लास्ट एक इनकी है वो है यहाँ पर दोस्तों, नेपथ्य में हंसी। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहती है। आई होप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ पे राजेश जोशी जी से पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नाम आया है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का। तो आइए थोड़ा सा इनको दोस्तों एकदम कवर कर लेते हैं। देखिए हिंदी में डायरेक्टली क्या होता है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जन्म भी पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेना। 26 मार्च 1907 को होता है इनका जन्म, दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जन्म याद कर लो 1907 में। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि यहाँ पर हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती यहाँ पर बोला जाता है किसको दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को क्या बोलते हैं, हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनको हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती किसने बोला है। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, जगह कम बचती है, तो आप एकदम सुनते हुए चलना। देखो अगर ये पूछेंगे कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा जी को किसने बोला है, उस केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बोला है यहाँ पर किसको, महादेवी वर्मा जी को। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे बन जाता है दोस्तों। अब देखो इनकी यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, रचनाएं हम जान लेते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों इनको बस इतना याद कर लो, 1956 में मिलता है यहाँ पर पद्म भूषण, और ये पूछेंगे पद्म विभूषण 1988 में मिलता है इनको यहाँ पर पद्म विभूषण। इतने फैक्ट्स इनसे एकदम नोट कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, इनकी जो मैं बता देता हूँ आपको, जो इन्होंने कविता संग्रह लिखी, ये ऐसे भी याद करना कि ये क्या है, डायरेक्टली हिंदी में पूछ लेते हैं। कविता संग्रह की बात करें, इनकी इंपॉर्टेंट लिखते रहना। निहार एक है यहाँ पर, निहार, इसका तो वर्ष भी पूछा गया था एक बार, 1930। इसके अलावा एक है यहाँ पर क्या दोस्तों, रश्मि निहार। एक है आपकी निर्जा, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों। एक है यहाँ पर सांध्य गीत, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल इसको भी नोट कर लेना आप, सांध्य गीत। इसके अलावा एक और है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है यहाँ पर क्या, दीप शिखा, और 1 से 2 और नोट कर ली। एक इंपॉर्टेंट और है, उसका नाम है यहाँ पर अग्नि रेखा। इतने इनके क्या हैं दोस्तों, ये हैं कविता संग्रह। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अब देखो एक डायरेक्टली आप सभी को पता ही है कि जो कुछ कहानियाँ भी लिखते हैं, एक इनकी इंपॉर्टेंट कहानी है, उसका नाम है यहाँ पर गिल्लू। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा देखो अतीत के चलचित्र, ये तो हजारों बार रिपीटेड हो गई, सभी को पता ही होगा, इन्हीं की रचना है। अतीत के चलचित्र इन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा पूछेंगे मेरा परिवार, इसके रचनाकार भी महादेवी
वर्मा जी हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसका नाम है यहाँ पर क्या, पथ के साथी, ये भी किसकी रचना है, ये है आपकी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो है यहाँ पर अब आया है दोस्तों नाम यहाँ पर मंगलेश डबराल जी का। तो देखिए दोस्तों मंगलेश डबराल जी से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनका जन्म पूछेंगे। ये मंगलेश डबराल जी की बात हो रही है, ये होता है आपका 1948 में, कहाँ होता है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। अब इसके अलावा देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है, 2000 सन में मिला है। रचना पूछेंगे तो वो है नाम यहाँ पर हम जो देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम जो देखते हैं के लिए मिल गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको, मंगलेश डबराल जी को। कब मिला है, ये मिला है आपका वर्ष 2000 में। अब देखो इसके अलावा इनके हैं कुछ काव्य संग्रह, ये मैं अलग से लिख दिया है मैंने यहाँ पर काव्य संग्रह, इनको आप नोट कर लेना। कितने हैं टोटल, 5, पाँचों बन सकते हैं। एक है यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन, एक किसकी है, मंगलेश डबराल जी की। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर घर का रास्ता, ये सभी दोस्तों इनके काव्य संग्रह हैं, ये बिल्कुल नोट कर लेना। घर का रास्ता एक है यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है वो है ये दोस्तों हम जो देखते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर हाँ 2 और रह गई, अभी एक है यहाँ पर दोस्तों क्या, नए युग का शत्रु, ये भी इम्पोर्टेंट है, नए युग का शत्रु, इसको नोट कर लेना, बिल्कुल पूछी जाती है। और जो लास्ट इनका एक और है काव्य संग्रह, उसका नाम है यहाँ पर आवाज़ भी एक जगह है, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड हो गई। देखिए दोस्तों हिंदी चल रही है लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, भी एक यहाँ पर आपका कवर हो जा रहा है उत्तराखंड भी, इसको नोट कर लेना बिल्कुल आप। आवाज़ भी एक जगह। अब इसके अलावा देखो दोस्तों एक इनका यात्रा वृत्तांत है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, यात्रा वृत्तांत, उसका नाम क्या है यहाँ पर, एक बार आयोवा, ये बिल्कुल आप नोट करते हुए चलना है इस फैक्ट को। और दोस्तों देखो अगर ये पूछ लेंगे अभी मृत्यु इनकी, आप करंट से रिलेट कर लेना, 2020 में इनकी क्या हो जाती है यहाँ पर मृत्यु, किसकी, मंगलेश डबराल जी की। अब एक और नाम आ गया यहाँ पर शैलेश मटियानी जी का, आइए इनको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। देखो शैलेश मटियानी जी के बारे में पूछेंगे, जन्म 1931, कहाँ पर, अल्मोड़ा में, सभी को पता ही होगा। क्या है ये, राज्य के आंचलिक कथाकार, बिल्कुल सभी को पता ही होगा। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इनका पूछ लेते हैं आपसे मूल नाम पूछेंगे, आंसर होगा आपका यहाँ पर रमेश चंद्र, बिल्कुल नोट कर लेना, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा देखो एक इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है जो काफ़ी हज़ारों बार रिपीटेड हो चुकी है उत्तराखंड में, उसका नाम है यहाँ पर विकल्प पत्रिका, इसको नोट कर लेना। इसके संपादक थे यहाँ पर शैलेश मटियानी जी। अब देखो इसके अलावा कुछ मैं आपको इनकी एक आपका हाँ इनको मैं आपको निबंध संग्रह बता देता हूँ, निबंध संग्रह, इसको नोट कर लेना। 2 हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर क्या, कागज की नाव, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। और जो दूसरा है यहाँ पर वो है दोस्तों कभी कभार, ये भी नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। ये किसके हैं सभी, ये हैं आपके मंगलेश डबराल जी के। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों शैलेश मटियानी जी को शायद हमने कवर कर लिया है, बाकी सभी कर लिए हैं दोस्तों लगभग कवर। अब ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं, आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सांकृत्यायन जी का अगर आपसे पूछ लेंगे जन्म ये कब होता है आपका, 1893 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इनके बचपन का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, वो है आपका क्या यहाँ पर, केदारनाथ पांडे, बिल्कुल इसको नोट कर लेना आप, केदारनाथ पांडे है इनके बचपन का नाम। और पिताजी का नाम भी पूछ सकते हैं वैसे आपसे, इनका पिताजी का नाम था यहाँ पर गोवर्धन पांडे जी। अब देखो इसके अलावा एक इनको सभी को पता ही होगा, आई होप, एक उपाधि से अलंकृत थे, उसका नाम क्या था यहाँ पर, महापंडित की उपाधि पूछ लेंगे, दी गई है किसको, राहुल सांकृत्यायन जी को। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा क्या पूछा जाता है, कभी कभी इनके यात्रा वृत्तांत काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं, ये नोट कर लो, यात्रा वृत्तांत जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों किन्नर देश की ओर, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखोगे आप इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर मेरी लद्दाख यात्रा, ये भी रिपीटेड है दोस्तों काफ़ी बार, किसका है, ये सभी हैं यहाँ पर सांकृत्यायन जी के। अब देखिए 2 से 3 और हैं इनके, एक है यहाँ पर देखो दोस्तों चीन में क्या देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है, चीन में क्या देखा। और एक जो है यहाँ पर ये है दोस्तों क्या, यात्रा के पन्ने, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहती है। और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल पूछी जा सकती है आपसे, इसका नाम है यहाँ पर रूस के 25 मास, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। अब देखो दोस्तों एक 2 से 3 मैं आपको इनकी कहानियाँ बता देता हूँ जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। देखो दोस्तों एक है यहाँ पर क्या, वोल्गा से गंगा, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, वोल्गा से गंगा किसकी कहानी है, ये है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी की। एक और इम्पॉर्टेंट है वो है दोस्तों क्या, कनेल की कथा, ये भी आप बिल्कुल इनसे फैक्ट नोट कर लेना। और 1 से 2 और इम्पॉर्टेंट है, अभी देखो जो हमने नीचे क्वेश्चन कर लिया, ये अभी डिस्कस कर ही लिया है, 7वीं के बच्चे और दिमागी गुलामी, ये दोनों भी किसके हैं यहाँ पर,
इन्हीं के द्वारा रचित कहानियाँ हैं। और एक और लिख लो दोस्तों, क्या पता आपसे पूछ सकते हैं, ये है यहाँ पर मधुपुरी बहुरंगी या बहुरंगी मधुपुरी, सॉरी दोस्तों उल्टा बता दिया मैंने, बहुरंगी मधुपुरी भी इन्हीं का द्वारा रचित है। अब देखो एक नाम आया है शेखर जोशी, दोस्तों इनका तो अभी निधन भी हो चुका है, तो करंट में आपसे पूछ सकते हैं, लास्ट नाम है। देखो शेखर जोशी जी की बात करें तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आइए नोट कर लेते हैं। देखो संबंध पूछेंगे, अल्मोड़ा जनपद से है। इसके अलावा रचनाएं देखो, मेरा पहाड़, इनकी तो सभी रट लेना बिल्कुल, जिसको याद नहीं है मेरा पहाड़। एक है कोसी का घटवार, ये तो बहुत बार रिपीटेड है, कोसी का घटवार। इसके अलावा देखो दो और हैं दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर एक पेड़ की याद, ये बन सकता है क्वेश्चन, एक पेड़ की याद। और एक जो और काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर हलवाहा, ये नोट कर लीजिए बिल्कुल, हलवाहा शेखर जोशी जी। और एक और है डांगरी वाले, ये भी बिल्कुल नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों इसके अलावा एक इनका कहानी संग्रह है, डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या है कहानी संग्रह, कौन सा है, वो है यहाँ पर नौरंगी बीमार है। आई होप सभी को पता ही होगा नौरंगी बीमार किसका है, यहाँ पर इन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि एक पेड़ की याद इनकी रचना है। इसके लिए इनको दोस्तों 1987 में एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कब मिला है, 1987। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरीबाना शब्द का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ होता है यहाँ पर क्या, जुर्माना। आगे चलते हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को, लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अनुवाद, ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं। अब हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, तो ऐसे को बोलेंगे यहाँ पे न्यूज़ पैग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए दोस्तों हिंदी यहाँ पर ओवर हो चुके 20 में से, आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स हैं। अगर इसमें आप 16 के आसपास आए हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी हिंदी की तैयारी है, इससे कम है तो थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि गणित सहायक में तो वैसे भी 25 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। अब चलते हैं आगे। अब आगे हैं दोस्तों यहाँ पर देखो उत्तराखंड के क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये देख लेते हैं। भुवनेश्वरी मेला पौड़ी बिल्कुल लगता है, लोसर मेला डुंडर उत्तरकाशी ये लगता है, गेंदुआ मेला उत्तरकाशी, गुघाल मेला देहरादून नहीं, ये हो गया गलत दोस्तों। ये कहाँ पे लगेगा आपका, ये लगता है आपका हरिद्वार जनपद में। आगे दोस्तों देखो बाकी मेले वगैरह के काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, ट्रिक से भी मेलों की वीडियो है, आप जरूर जाना प्लेलिस्ट में एक बार। उत्तराखंड जिसने टॉपिक वाइज पढ़नी होगी, एक एक टॉपिक को ऐसी एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया। बाकी 40 के आसपास ट्रिक्स की वीडियो है, उत्तराखंड जी के ट्रिक्स वीडियोस में आप उन सभी को देख लीजिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आपके ऑप्शन नंबर डी पाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है, तो ये है दोस्तों किसका, हिल यात्रा। कहाँ मनाई जाती है, पिथौरागढ़ में। इसी प्रकार से एक और है दोस्तों, मेला डायरेक्टली पूछ लेंगे, मिल्बू फेंक क्या है, ये है मेला, कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। थीम क्या रहती है, कृषि से संबंधित मेला है। आगे चलते हैं। अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ संस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है, तो ये तो मैंने आपको एकदम वैसे बताया था कि कोट पहन के भाग गई, कोट पहन के यानी कोटेश्वर बांध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये होता है दोस्तों गोरखाओं के समय। देखिए दोस्तों इसमें उत्तराखंड के एकदम मॉडरेट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उत्तराखंड में उसके हिसाब से ही यहाँ पर सभी क्वेश्चन ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी, एकदम मॉडरेट जो सभी ने एकदम पढ़े होंगे। आगे चलते हैं। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर त्रित्सु जन का शासक। आगे चलते हैं। 1856 में देवीधुरा में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की, ये डेट भी याद कर लो। 1856 कहाँ पर, देवीधुरा क्या हुआ है, महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज, और किसने की पूछेंगे तो ये की जाती है हेनवुड के द्वारा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं। महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये बोला गया है वन पर्व में, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि केदारनाथ को वन पर्व में किस नाम से संबोधित किया गया, ये हो जाएगा आपका भृंगतुंग। आगे चलते हैं। महाभारत में कुलिंद नरेशों को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी द्विज श्रेष्ठ। ये सिर्फ द्विज मत करना है, कंफ्यूज करने के लिए देखो ऑप्शन में मिला है, ये पूरा याद करो द्विज श्रेष्ठ। आगे चलते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी, तो ये होती है आपके दोस्तों 1915 में। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। राजधानी पूछ लेंगे, ब्रह्मपुर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए। और संबंध पूछेंगे किस वंश से है, ये आपका पौरव वंश से संबंधित है क्या, तालेश्वर ताम्रपत्र ब्रह्मपुर राजधानी। अब चलते हैं आगे।
बुद्ध श्रवण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की है? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी भूदेव। आगे चलते हैं, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? तो ये था आपका दोस्तों मणिकोटि वंश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी? बना है ऑलरेडी क्वेश्चन दोस्तों, ये चीज आती है यहाँ पर ज्ञानचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं ये 4 नाम, तो देखो इन चारों से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, आप फैक्ट्स को सभी नोट कर लेना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ज्ञानचंद की। देखो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछेंगे किस नंबर के शासक थे, नोट कर लो 29वें थे, और इनका शासन काल भी बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1365 से लेकर 1420 क्रम पूछेंगे तो 29 यहाँ पर शासक थे। इसके अलावा देखो अगर ये पूछेंगे आपसे पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, ये कौन था? यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद, क्योंकि सभी को पता ही होगा दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको क्या है यहाँ पर गरुड़ की उपाधि दी जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आप इसको रिलेट करते हुए चलना दोस्तों। इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते से एक डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर नीलू कठायत किसका सेनापति था? ये नाम सभी को पता ही होगा, नीलू कठायत ये था यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद का। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों इससे कभी कभी कि गौबासा ताम्रपत्र का उल्लेख बताइए किससे था? ये था आपका यहाँ पर किससे? ज्ञानचंद से। अब देखो दूसरा नाम आया है दोस्तों यहाँ पर रुद्रचंद का। ये थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जितने क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 45वें नंबर का ये शासक था, शासन पूछेंगे 1565 से 1597 तक रहा इसका शासनकाल। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो रुद्रपुर नगर की स्थापना है, सभी को पता ही होगा, रुद्रचंद। और एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है 1588 लाहौर में भेंट होती है, किससे होती है? अकबर से होती है। किसकी होती है? रुद्रचंद की। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम आप रट लेना, एकदम पूछा जाता है ये वाला। अब देखो इसके अलावा दोस्तों इसने आई होप सभी को पता होगा, मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। देखो दोस्तों चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति पूछेंगे, किसने करी थी? ये भी करता है कौन? रुद्रचंद। इसके अलावा देखो ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति भी इसी ने की थी, ओले पढ़ने पर सतर्क करने का इनका कार्य रहता है। और जो मैंने आपको डेट बताई दोस्तों 1588 अकबर से लाहौर में भेंट, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट कर लेना। और दोस्तों एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि जो ये त्रैवणिक धर्म ग्रंथ है, ये पुस्तक किसने लिखवाई थी? रुद्रचंद ने ही सामाजिक सुधार के तौर पर यहाँ पर लिखवाई गई थी। अब देखो इसके अलावा अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर किसका? लक्ष्मीचंद का। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो लक्ष्मीचंद के बारे में यहाँ पर पूछेंगे तो ये था क्रम 46 यहाँ पर शासक था। उपनाम काफ़ी बार रिपीटेड है, ये तो लखुली विराली किसको बोला जाता है? ये बोलते हैं यहाँ पर लक्ष्मीचंद का। अब दोस्तों इसका सेनापति, इसका भी नाम पूछ सकते हैं आपसे, गैंडा सिंह। एक बार पूछा गया ऑलरेडी है, गैंडा सिंह किसका था? यहाँ पर लक्ष्मीचंद का। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यहाँ पर गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण, असफल आराम से सुन लीजिए, असफल आक्रमण कौन करता है? ये करता है आपका लक्ष्मीचंद। इसके अलावा देखो दोस्तों कुछ कचहरियाँ बनाई गई थी, एक का नाम था न्योवली, दूसरी का नाम था विष्टावली। अब देखो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो न्योवली है दोस्तों, ये जो थी यहाँ पर समस्त जनता के लिए बनाई गई कचहरी थी, और ये जो विष्टावली थी दोस्तों, ये जो था यहाँ पर सैनिक मामलों के निपटारे के लिए ये बनाई गई थी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो लास्ट एक नाम आ रहा है दोस्तों सोमचंद, इससे तो आप सभी आई होप वाकिफ ही होंगे, एकदम ईजी चीज़ें हैं इसके बारे में। देखो सभी को पता ही होगा, यहाँ पर स्थापना चंद वंश का सोमचंद ही संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्टली। बूढ़ा सयानों की नियुक्ति कौन करता है? पूछ लेते हैं। बूढ़ा सयाना ये करता है यहाँ पर रुद्रचंद। इसके अलावा देखो क्या क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो चंद्रवंश का संस्थापक सभी को पता ही है, यही था। और दोस्तों ये सभी को पता ही होगा, राजबुंगा किला किसने बनवाया? ये भी बन जाता है क्वेश्चन कभी कभी। राजबुंगा किला कहाँ पर है? ये है आपका चंपावत में। बनाता कौन है यहाँ पर? सोमचंद के द्वारा ये बनाया जाता है। अब देखो दोस्तों जैसे सोमचंद पहला है तो इसके बाद वाला भी एक नोट कर लो, क्या पता पूछ ले जाए आपसे। इसका उत्तराधिकारी ये था आपका यहाँ पर आत्मचंद। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टिंग के एकदम याद रहने चाहिए आपको। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो ये थी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद्र। डी बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? तो ये था दोस्तों सभी को पता ही होगा, उप्पूगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। 1936 में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्रिका का संपादन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। 1936 में पौड़ी से
पीताम्बर दत्त जी ने किसका करा है यहाँ पर? ये करा गया है इनका ऑप्शन नंबर बी, हितैषी पत्र का संपादन करते हैं कौन? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी 1936। और पौड़ी गढ़वाल जनपद थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शीतला देवी की पूजा करते हैं। हारून नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। और देखिए दोस्तों कहीं कहीं पर आपको इसका नाम यहाँ पर परात नृत्य भी मिल जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों जंगबाजी नृत्य का संबंध भी जौनसारी जनजाति से किस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि किस अवसर पर करते हैं। ये दोस्तों इनका बिस्सू मेला लगता है पर जौनसार में, उस केस पर क्या करते हैं? जंगबाजी नृत्य। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। देखो इसके अलावा देखो दोस्तों जौनसार जनजाति से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। देखो दोस्तों एक यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि खुमरी क्या है, तो इनकी क्या है? पंचायत है, क्या नाम है यहाँ पर? खुमरी। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, खुमरी क्या है? कि इनकी पंचायत है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो मुखिया है डायरेक्टली पूछेंगे, मुखिया का नाम ये होता है यहाँ पर ग्राम सियाणा। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये फैक्ट इनसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पूली कहती है? तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भोटिया जनजाति के द्वारा। आगे चलते हैं। हिलटॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में है? तो दोस्तों ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल के दौरान आप सभी को पता ही होगा काफ़ी चर्चा में रहा था ये, तो ये है आपका टिहरी जनपद में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुराना नाम सुमेलित नहीं है? अब इसमें बताना है हमने कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो खटीमा मकरपुर करेक्ट, कालसी कालकूट मुंशारी तिकसेन ये बन सकता है, बिल्कुल याद कर लो। रानी बाग आलमनगर ये तो हो जाएगा अल्मोड़ा, ये मिल गया हमको आंसर यहाँ पर, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जागेश्वर में मर्तोला आश्रम के संस्थापक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर माधव आशीष जी। अंग्रेजी संत की उपाधि भी दी गई, डायरेक्टली पूछ लेंगे अंग्रेजी संत किसे बोलते हैं राज्य में, ये हैं आपके माधव आशीष। आगे चलते हैं। टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार हैं? ये तो हमने अपने बुक्स वाले में करी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कुलदीप रावत जी। अब देखो दोस्तों उत्तराखंड में 2 क्वेश्चन बुक से बनते हैं, बुक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है दोस्तों, 300+ उसमें बुक्स कवर की गई हैं। एक बार जरूर प्लेलिस्ट में चले जाना, टॉपिक वाइज MCQ की सब कुछ वहाँ पर उत्तराखंड का आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य की प्रथम महिला लेखिका हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विद्यापति डोभाल जी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा? बिल्कुल देखो दोस्तों ऐसे फैक्ट्स बनते हैं एग्जाम्स में, करेक्ट आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदित्य नारायण पुरोहित जी। आगे चलते हैं। किसने 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की थी? तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवंती बिष्ट जी के द्वारा। ये देख लो 1981 नंदा देवी पर्वत चोटी को इन्होंने यहाँ पर आरोहण किया था। नंद कहाँ है सभी को पता ही होगा, चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों विकास लिखा है, ये होना चाहिए दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर। आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत जी के उसमें ये मनाया जाता है, एकदम ईजी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? ये मैंने आपको डाक टिकट सब सारे कवर करवा रखे हैं जितने भी बनते हैं। देखो रूपकुंड पर 2006 में कराया जाता है। अब देखो दोस्तों कुछ डाक टिकट मैंने आपको इससे पहले भी एकदम क्रम से बताए थे, 14, 15, 16, 17, 18 वाले। 18 में हो जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर, उससे ऊपर जाओगे तो कुमाऊं राइफल्स, 1 साल और ऊपर जाओगे 16 में गढ़वाल, इस टाइप से बिल्कुल मैंने आपको समझाया था। 15 में था यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी के ऊपर, ये सभी हमने करे, यहाँ वीडियोस देख लेना। एक आगे चलते हैं। एक दमही कितने कूड़ी के बराबर होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 कूड़ी। इंपॉर्टेंट है, क्या पता बन जाए क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हमेल एक प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये देखो सिक्कों से बनी माला है, यानी चवन्नी माला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। मौला राम का दंपत्ति नामक चित्र किसे समर्पित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युम्न शाह जी को। आगे चलते हैं। नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन की नींव रखी गई थी? अब देखो दोस्तों ये है एकदम हाईलाइटेड टॉपिक, क्योंकि ये होने वाला है शिफ्ट अब हल्द्वानी में नैनीताल से, तो इससे बन सकते हैं आपसे क्वेश्चन। देखो करंट में यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो इस टाइम पे एकदम चल रही हैं। देखो अगर पूछेंगे आपसे नींव पूछेंगे तो ये रखी गई है 27 अप्रैल 1897 को। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। अगर पूछेंगे निर्माण, सभी को पता ही होगा सर सेंटनी मैकडोनल। अगर पूछेंगे डिज़ाइन, 2 नाम है, दोनों याद कर लो, एक है स्टीवंस, दूसरा है ऑरेटर। ये स्टीवंस तो काफ़ी बार रिपीटेड है, ये पूछा जा सकता है। बाकी फैक्ट्स सभी हमने डिस्कस करे ही हैं। देखिए अब थोड़े से उच्च न्यायालय से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि दोस्तों इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ है, पूर्ण हो जाएगा, देखो 1897 में नींव रखी, 1900 में हो जाता है इसका कार्य
पूर्ण। इसके अलावा एक जो हाँ ये आजकल पूछ ले रहे हैं दोस्तों, शैलियाँ पूछ ले रहे हैं, किस शैली में निर्मित है पूछेंगे, तो ये है आपका यहाँ पर गौथिक शैली में निर्मित। क्या है ये है आपका उच्च न्यायालय भवन। अब अगर कमरों की संख्या पूछ लेंगे बिल्कुल बनती है, 113 यहाँ पर कमरे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। और ये पूछ लेंगे कि दोस्तों रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछेंगे, प्रथम भारतीय गवर्नर उनका नाम है यहाँ पर सरोजिनी नायडू। अब देखो सरोजिनी नायडू नाम आ गया तो देखो डायरेक्टली मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जो देहरादून में जो घंटाघर है इसकी नींव पूछेंगे किसने रखी, सरोजिनी नायडू। पूछेंगे इसका उद्घाटन किसने करा था, वो क्या था यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अधिकारी वैसे दूसरा नाम सभी को पता ही होगा, आए हो बलबीर टावर है घंटाघर का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, गर्जिया देवी का मंदिर समर्पित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी माँ पार्वती जी को। आगे चलते हैं, चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना हुई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। मार्च 1899 में देख लो मायावती आश्रम कहाँ पर है, चंपावत में है। हथछीना जलाशय स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है आपका बागेश्वर जनपद में। बाकी देखो दोस्तों ग्लेशियर्स की बात आई तो सुखराम पूछेंगे चाहे या फिर सुंदर ढूंगी, ये सभी मिल जाएंगे आपको कहाँ पर, बागेश्वर जनपद में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है या स्थित है, ये डायरेक्टली पूछा गया है, तो ये हो जाएगी आपकी 6597 मीटर। याद कर लेना फैक्ट को, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर भी अक्टूबर 2005 या अक्टूबर भी याद कर लो, क्या पता पूछने, देखो सभी ऑप्शंस में सेम ही है वैसे। आगे चलते हैं, देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो नींव रखी गई जुलाई 1948 में, किसने, सरोजिनी नायडू। उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। आगे चलते हैं, गोला मार्केट किस नगर में स्थित है, तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। आगे चलते हैं, मुल्क राज आनंद ने किस पुस्तक की, अब देखो दोस्तों उत्तराखंड हो गई है ओवर, अब यहाँ से आएंगे जीएस, मैं आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मुल्क राज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कूली। अब देखो दोस्तों ये जो तीन नाम आए हैं ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये क्या किसने लिखा है। देखो ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका तो आई होप सभी को रटा ही होगा नाम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और ये जो गोरा है ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। बाकी देखो दोस्तों जो गाइड है ये लिखी है किसने, आर.के. नारायण जी के द्वारा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया, तो ये किया गया आपका 19, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, 1954 में होता है इसका गठन, इसको अलग से नोट कर लो 1954, इसमें ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। आगे चलते हैं, नौरंग राय किसका मूल नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी, ये है स्वामी सहजानंद जी का। दोस्तों देखो जीएस आ रही है टफ, बिल्कुल एकदम इस लाइटली मत लेना, सिलेक्शन के लिए जीएस कवर करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्ष्मी सहगल जी। अब देखो दोस्तों ये क्या पूछा गया है, सिंपल चुनाव लड़ने वाली, ये पहली नहीं पूछा गया है, लड़ने वाली, कंफ्यूज मत हो जाना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की तरफ को, ये लक्ष्मी सहगल जी हैं, बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो ये होती है आपके 1972 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन का समय है, सभी को पता ही होगा दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, 65 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, जैन धर्म की दूसरी संगीति 512 ईस्वी में कहाँ हुई। देखो दोस्तों जैन धर्म की कितनी होती है यहाँ पर, 2 संगीतियाँ होती हैं, दूसरी पूछी गई है, दूसरी होती है यहाँ पर कहाँ, वल्लभी। प्रथम पूछ लेंगे आपसे, प्रथम ये होती है आपकी पाटलिपुत्र में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अब देखो दोस्तों जैन आ गया तो बौद्ध धर्म की भी देख लो, बौद्ध धर्म से बन जाती हैं। देखो 4 संगीतियाँ हुई थी, पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी होती है आपकी कुंडलवन में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सभी को आप फैक्ट को नोट कर लेना। आगे चलते हैं, किसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर भी। जातक ग्रंथ का संबंध पूछ लेंगे किस धर्म से है, ये है आपका बौद्ध धर्म। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये मैंने आपको दोनों ही समझा दिए। आगे चलते हैं, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था, तो ये था आपका यहाँ पर प्रशा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, पूरी डेट ही इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल याद कर लेना, 1804 डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, मुक नायक नामक पत्रिका संबंधित है, तो ये है आपकी दोस्तों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी भीमराव अंबेडकर जी से करेक्ट हो जाएगा, देख लो रट लेना बिल्कुल। आगे चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, तो ये होता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1904 में, बिल्कुल नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। आगे चलते हैं, 1909 ईस्वी को लंदन में कर्जन
वायली पे किस क्रांतिकारी ने गोली चलाई थी? तो ये गोली चलाई गई थी दोस्तों मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चौथ व सर देशमुखी कर किसने लगाए थे? दोस्तों ये काफ़ी रिपीटेड रहते हैं, देख लो। चौथ और सर देशमुखी क्या थे? ये थे कर, और किसके द्वारा? ये थे मराठों ने यहाँ पर लगाए थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। आगे चलते हैं। देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, तो ये होता है आपका 1966 में। ये क्वेश्चन जीएस में काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर वैसे बन जाएंगे तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो ये प्रशासनिक सुधार आयोग के अगर अध्यक्ष पूछेंगे वो थे यहाँ पर मोरारजी देसाई जी। बिल्कुल नाम याद कर लो दोस्तों, बन सकता है। देखो 5 जनवरी 1966 है पूरी डेट, याद कर लो। मोरारजी देसाई प्रथम अध्यक्ष। आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? पूरी डेट ही याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर 12 अक्टूबर 2005, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली है, ऊपर से महिलाएं हैं, बन सकता है शिवांगी सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी जनपद की जादूंग एवं नीलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से? अब देखो एक बीच में उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया, सभी को पता ही होगा। आई होप जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में ही रहते हैं। आगे चलते हैं। जीएसटी कर है, अब ये बताना है किस टाइप का कर है दोस्तों। ये है एक सेवा कर, वस्तु कर, दोनों ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, चारों संविधान संशोधन आए, मैं आपको सभी यहाँ पर रटा दूंगा एकदम, क्योंकि पूछे आते हैं। देखो जीएसटी का है 101वां संविधान संशोधन, इसको फिलहाल इतना याद करो। अब देखो सभी को पता ही होगा दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को लागू होती है जीएसटी, और प्रथम देश पूछ लेंगे वो है यहाँ पर फ्रांस। इतने फैक्ट बिल्कुल नोट कर लो। 1 जुलाई 2017 पूरी डेट याद करना। प्रथम देश है यहाँ पर लागू करने वाला फ्रांस। इसके अलावा देखो, ये अगर पूछेंगे 102वां संविधान संशोधन, ये है आपका राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग से इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था तब उसी से संबंधित है क्या? 102वां संविधान संशोधन। अगर पूछेंगे 104 वाला, ये क्या है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा है, इसमें जो दोस्तों एंग्लो इंडियन सीट को जो समाप्त कर दिया गया है, उसी का संबंध 104वें संविधान संशोधन से बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। और अगर ये आपसे पूछ ली, और दोस्तों हाँ, इसमें डायरेक्टली एक फैक्ट और बताना भूल गया मैं आपको। अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के जो विधायक होते थे दोस्तों एंग्लो इंडियन, इनको जो राष्ट्रपति नियुक्त करता था, अनुच्छेद बताइए। ये है आपका आर्टिकल 331। और जो दोस्तों आर्टिकल ये संविधान संशोधन 105वां है, इसमें आपसे पूछ लेंगे तो ये जो दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, उन्हीं के लिए है क्या ये 105वां संविधान संशोधन। आई होप इतने फैक्ट आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम बार परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो दोस्तों, प्रथम बार पूछेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1952 में प्रथम बार की जाती है। और जो दोस्तों 2002 है, इसमें याद कर लो। अभी आप ये जो लास्ट टाइम अभी जब ये परिसीमन आयोग वो हुआ था, ये 2002 में होता है। ये डेट याद कर लेना, 12 जुलाई 2002। इसमें न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जी क्या थे इसके अध्यक्ष से। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे फैक्ट को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 243 का जो आई वाला है यहाँ पर अनुच्छेद है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान। कौन सा प्रक्षेपास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसे दागो व भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं दोस्तों? ये तो आई होप सभी ने उस टाइम पर ये टीवी में भी न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइटेड रहा था दोस्तों। करेक्ट आंसर नाग जो है यहाँ पर मिसाइल, बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। कोटाजोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध है। तो दोस्तों जो कोटाजोना प्रोटोकॉल है जो 2000 में आया था, इसका संबंध अगर पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता से संबंधित है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है एकदम इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, अगस्त 1994 में। आगे चलते हैं। भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 94 से 95, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट से ले जा सकते हो रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी 1 मई 2016। पूरी डेट याद कर लो, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आगे चलते हैं।
कब लक्का द्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया? इंपॉर्टेंट है फैक्ट बिल्कुल। 1973 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। राजस्थान की जवार खानों का संबंध किस धातु से? डायरेक्टली पूछ लेंगे जवार खान किस राज्य से संबंधित हैं? ये है आपके राजस्थान। और क्या मिलता है यहाँ पे? जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दाहेज बंदरगाह। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप एकदम नोट करते हुए चलना। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है? तो ये की जाती है आपके ऑप्शन नंबर बी फ्लॉप में। आगे चलते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होता है? तो दोस्तों ये पावर में पूछा गया है। ये होता है पर 2 की पावर 20 बाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किया जाता है? ये ऑलरेडी कंप्यूटर वाली वीडियो में डिस्कस किया है। प्रोलॉग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस ओर होगा? तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लेना, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, आप देख लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, पश्चिम। आगे चलते हैं। श्रृंखला इसको पूरा करना है दोस्तों। 4 है, 8 है, 12, 24, 36, देख लो आप क्या क्रम बन रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 36 दूनी 72, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ए करेक्ट सॉरी। 96 का हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। फूल संबंधित दोस्तों कली से, उसी प्रकार हमें बताना है यहाँ पर फल किससे संबंधित होगा? तो फल हो जाएगा, देखो खाना तो होगा नहीं, तना नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका टहनी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। a = 2m है दोस्तों 26 के बराबर, और z है 52, यानी देखो दोस्तों क्या कर रखा है, सबको डबल कर रखा है। इसका मतलब देखो b हो जाएगा आपका 4, a तो 2 है ही, t होता है आपका 20 में, यानी 20 + 20 हो जाएगा 40, तो ऐड कर लो 46, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। यदि एक घड़ी में 4:15 बज रहे हैं, तो उसके सामने वाले दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो दोस्तों एकदम उल्टा कर देना दर्पण में, तो जैसे आप भी बैठते तो आपको सामने शक्ल दिखाई देती है, आपकी पीठ नहीं। तो देखो 4 के इस तरफ जाओगे तो आप हो जाएगा 7, इधर होता है 15, इधर होगा 45, यानी 7:45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। यदि परसों मंगलवार था, यानी दोस्तों परसों मंगलवार था, यानी आज कौन सा दिन होगा? ये हो जाएगा आपका थर्सडे। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हो जाएगा क्या? थर्सडे, ऐसे करके करना। तो अगले कल के 3 दिन बाद, अगले कल यानी सैटरडे के 3 दिन बाद, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। तो दोस्तों ये वाला मॉडल पेपर होता है यहाँ पर एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।